ठीक है, और ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पूछा है इसमें टेंशन कितना होगा। क्या करना चाहिए, इसका क्या बनाना चाहिए, फोर्स डायग्राम। इसका वेट कितना हो गया 100 न्यूटन। स्ट्रिंग खींच दी अपनी तरफ कितने से, टी से। नेट एक्सेलरेशन किधर है बोलो, ऊपर की तरफ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है बॉडी का फोर्स डायग्राम, ये क्या है एक्सेलरेशन डायग्राम। नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, नेट फोर्स ऊपर होगा। कौन बड़ा, टी की 100, टी क्या लिखिएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ नेट की जगह लिखेंगे टी माइनस 100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 3। श्योर, टी कितना आ गया बोलो 130 न्यूटन। ये वैसा ही है जैसे हम टेबल पे रखते थे और इसको ऊपर ले जाते थे, तो यहाँ एन धक्का देता था, अब यहाँ क्या कर रहा है, टी खींच रहा है। चाहे आप नीचे से धक्का दीजिए या ऊपर से रस्सी से खींचिए, बात एक ही है। ठीक बात है, राइट। अच्छा, ऐसा ही प्रॉब्लम और बना सकते हैं। ऐसा ब्लॉक है, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ज्यादा ही हो गया नहीं, 2 ब्लॉक हो गया, और इस ब्लॉक के अंदर भी एक ब्लॉक है और उस पर भी एक ब्लॉक है, राइट। ये ब्लॉक 2 kg का है, ये 1 kg का है, ये 3 kg का है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पूछा है इसमें टेंशन कितना होगा T1, इसमें होगा कितना T2, यहाँ रिएक्शन N1 कितना होगा और यहाँ रिएक्शन N2 कितना होगा। अब दोनों प्रॉब्लम मिक्स कर दिए। ठीक है, क्या करोगे बोलो, तुम क्या करना, 2 kg का एपीडी बनाना। कितना हो जाएगा 2 kg का एपीडी बोलो, 20 नीचे की तरफ। इसने कितने कॉन्टैक्ट बनाए हैं, 2 कॉन्टैक्ट, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर स्ट्रिंग, नीचे स्ट्रिंग, रस्सी अपने और खींचेगी, रस्सी अपने और खींचेगी, नीचे T2 से खींचेगी, ऊपर T1 से खींचेगी, राइट। ऐसा हुआ। तुम क्या करो, इस पूरे डब्बे को फिलहाल अभी एक मान लो, बोलो एक मान लो। ये मासलेस है, ये केबिन जो है ये मासलेस है। ठीक है, तो केबिन मासलेस है, तो कितना हो गया इसके अंदर, कितना मास, 4 kg। इसका वेट कितना हो गया 40 नीचे, और रस्सी कितने से खींच रही इसको, T2 से। बात खत्म। ठीक है, तो क्या करोगे ऊपर की तरफ, नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स 20 प्लस T2 हो गया, और T1 ऊपर हो गया, और यहाँ क्या हो गया T2 ऊपर। तो ये किधर जा रहा है बोलो, A से ऊपर जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो T1 बढ़ा कि 20 प्लस T2, T1 क्या लिखोगे, T1 माइनस 20 प्लस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 5। दूसरा क्या लिखोगे इसके लिए, T2 माइनस 40 इज इक्वल टू मास 4 इंटू 5। हो गया, दोनों को जोड़ देना, T2 T2। अब माइनस भीतर ले जाओगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। यहां से क्या आ गया, T1 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना, 20 और 10 30। T1 कितना आ गया, हाँ T1 माइनस 60 इज इक्वल टू इतना, T1 कितना आ गया 90 न्यूटन। 10 और 20 30, है कि नहीं। T1 90 आ गया, वापिस इसमें रखो। अच्छा, T2 यहां से कितना आ गया बोलो, T2 इज इक्वल टू कितना, 20 और 40 60 न्यूटन। तो T1 कितना आ गया 90 न्यूटन, ये कितना आ गया 60 न्यूटन। क्या 2 kg का वेट लग रहा है इस रस्सी पे, नहीं, 2 kg का वेट 2 kg पे लग रहा है। यहां रिएक्शन पूछा है तो इसको अलग से कर लो। क्या करोगे, ये अलग से बॉडी हो गई है, ये अलग से हो गया, ये अलग से हो गया। ये पूरा कितने से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितने का है ये 1 kg। ये कितने का है 3 kg। ये कर ही चुके हो तुम, अब तो निकाल सकते हो ना यहाँ पे, कोई तकलीफ। इसको अलग से डील करो, इस टोटल को एक मान लेना है ना इसके लिए, और जब वो भीतर निकालना हो तो उसको अलग से भीतर घुस जाओ, ऐसे कर लो, है कि नहीं। लेकिन एक गड़बड़ी है, अब यहां से थोड़ी झंझट शुरू होगी। यहां तक तो मामला ठीक ठाक था। एक प्रॉब्लम लेते हैं जरा, उसको सोचते हैं क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, एक रस्सी है ऐसी, और एक आदमी इस रस्सी पे चलना चाहता है। अरे बंदर है, चलो
आदमी बंदर में बहुत फर्क नहीं होता, बस ये आदमी हो गया, ये बंदर हो गया, ये आधा आदमी आधा बंदर है। मेरे गांव में एक थे वो बुलबुल जी, उनका पूछ था, सीरियसली चेक किए सब बच्चे, पता चला पूछ है। ठीक है, खैर ये एक बंदर है, इसका मास 5 kg है, राइट। इस स्ट्रिंग, अब रस्सी तो कोई यार इतनी मजबूत होती नहीं, कोई मान लो कभी कभी रस्सी, टेंशन ऐसा है इसमें मैक्सिमम 100 न्यूटन का टेंशन सह सकता है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन से ज्यादा पे ये रस्सी टूट जाएगी। फिलहाल ये रस्सी मासलेस है, और बंदर का वेट मास कितना है, 5 kg है, राइट, ऐसा है। अब ये बताओ, अगर बंदर रेस्ट पे है तो क्या होगा? रेस्ट पे होने के लिए रस्सी को अलग करो, बंदर को अलग करो, बंदर को अलग करो, ठीक। बंदर का वेट कितना हो गया, 50 न्यूटन। बंदर मतलब चलो ठीक है, बंदर का वेट कितना हो गया, इसका वेट हो गया 50 न्यूटन। इसने रस्सी को खींचा है फोर्स F लगा करके, तो रस्सी भी इसको खींचेगी फोर्स F लगा करके। न्यूटन का तीसरा नियम, स्ट्रिंग ने इसे फोर्स F लगा के खींचा। इसने शुरुआत किसने की, बंदर ने की। उसने रस्सी को खींचना शुरू किया और रस्सी ने फिर इस बंदर को खींचा। ऐसा नहीं हुआ कि रस्सी अपने से खींचना शुरू कर दी, बंदर गया और रस्सी पकड़ा और खींचता हुआ ऊपर चला गया, ऐसा नहीं। स्ट्रिंग नहीं खींचती, शुरुआत कौन करता है, एजेंट, ठीक ना, बंदर नहीं एजेंट कोई, शुरुआत कौन करता है, बंदर, ठीक है। बंदर ने क्या किया, बंदर ने रस्सी को खींचा F से, तो रस्सी भी बंदर को खींचेगी। ये ऐसा हो गया। अगर वो रेस्ट पे है, लेकिन हो सकता है बंदर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन A से जाए, वो A एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, या हो सकता है वो A एक्सेलरेशन से नीचे आए, कुछ भी तो हो सकता है, बंदर है A। किस केस में डायग्राम सही होगा, तीनों ही केस में डायग्राम सही होगा। क्योंकि रेस्ट पे होगा तो क्या लिख दोगे कि F कितना हो जाएगा, बोलो, रेस्ट पे होगा तो F की वैल्यू 50 न्यूटन हो जाएगी, F की वैल्यू 50 न्यूटन हो जाएगी। और अगर A से ऊपर जाएगा तब क्या, F बढ़ा की 50, F माइनस 50 इज इक्वल टू इसका मास बंदर का 5 इंटू A, तो F कितना हो गया, बोलो, 50 प्लस 5A। नीचे जाएगा तो क्या होगा, बोलो, 50 बढ़ा की F, 50 माइनस F नेट फोर्स बराबर मास 5 इंटू A, 5A। तो F कितना हो गया, बोलो, 50 माइनस 5A। किस केस में टेंशन ज्यादा है, रेस्ट पे था तो 50 था, ऊपर जा रहा था तो 50 प्लस 5A हो गया, और नीचे आ रहा है तो उससे 50 से भी कम हो गया, है ना। किस केस में टेंशन ज्यादा है, जब वो ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। और तो किस केस में टेंशन के टूटने, मतलब रस्सी के टूटने का खतरा है, इस केस में। ये टेंशन जितने से खींचते हैं, फिलहाल यहां कोई मास फोर्स नहीं है, यही इसमें रस्सी का अपना तो कोई वेट था नहीं, इसमें केवल एक फोर्स लग रहा था, क्या, F। यही F क्या हो गया, उसका टेंशन हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए, कि इसमें टेंशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्या, 100 से कम होना चाहिए ये। और ये टेंशन कितना है, बोलो, 50 प्लस 5A मस्ट बी लेस और इक्वल टू 100, तो 5A इज लेस और इक्वल टू 50, A मस्ट बी लेस और इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बंदर कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है ऊपर, 10 से। क्या वो 12 से चढ़ सकता है, 12 से चढ़ेगा तो A को 12 रखोगे तो F कितना हो जाएगा, 60 और 110, जबकि रस्सी कितना सह सकती है, 100, ठीक ना। तो क्या पूछेगा इसमें, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन थ्रू विच मंकी कैन असेंड। मंकी मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है ना। तो क्या बोलोगे, मैक्सिमम 10। तो कई सारे ऑप्शन दे देगा कि कितने से नहीं चढ़ सकता है, 5, 8, 10, 12, 14, मल्टीपल है तो 12 और 14 दोनों सही होगा। जो भी 10 से ज्यादा जो करेगा तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। लिखोगे इसको, लिखो। दूसरी बात, तो पहला प्रॉब्लम हुआ आज का ये। दूसरा क्या हुआ, यहां एक स्ट्रिंग है और यहां एक
मंकी है। अच्छा एक बात बताओ, एक मंकी वो ऐसा हो रहा है, एक मंकी ऊपर जा रहा है और एक मंकी नीचे आ रहा है। ऐसा है, जब ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से और जब ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, इस केस में रस्सी को खींच रहा है कि इस केस में रस्सी को खींच रहा है? दोनों ही केस में खींच रहा है। वो खींचेगा थोड़ी ऐसे ऊपर से, ऐसे थोड़ी खींचेगा, वरना तो गिर जाएगा ना। नहीं समझे बात को? तो किस केस में स्ट्रिंग को खींच रहा है, केस 1 में कि केस 2 में? हाँ, कुछ बेवकूफ होते हैं, सर यहां तो नीचे आ रहा है तो क्या रस्सी यहां से काट दो तो गिर जाएगा ले देके। रस्सी यहां से काट दो, लिखो नहीं पीछे, बंद कर देंगे इसी चिड़ियाघर में। पता नहीं है चिड़ियाघर हमारे पास एक, जिसे जानवर बंद है। अगर यहां से काट दोगे तो क्या होगा, रस्सी और बंदर दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो यार ऐसा होगा जब कोई रस्सी मान लो यहां बंधी हुई है और मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूं, तो मैं रस्सी खींचता हूं तो ऊपर जाता हूं, ठीक बात है। और जब मैं ऊपर पहुंच गया, अब मैं नीचे आता हूं तो क्या करना पड़ेगा, तब भी रस्सी को पकड़ना तो पड़ेगा ही ना, वरना मैं पता चला मैं छोड़ दिया तो मैं फ्री फॉल कर दिया। या मैं ऊपर की रस्सी को ही तो पकड़े रहूंगा कि नीचे वाले को पकड़ के खींचूंगा ऊपर। यानी चाहे बंदर ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, नीचे की रस्सी का कोई रोल ही नहीं है। ये बात समझ में आई? और दोनों हालत में क्या करेगा, दोनों हालत में बंदर की एफबीडी कैसी होगी? दोनों हालत में इसका मास अगर m है, इसका मास अगर m है, तो क्या बोलोगे कि मंकी ने इस वायर को खींचा होगा कितने से, f से। मंकी ने क्या किया होगा, इसे f से खींचा होगा, इसे f से खींचा होगा। तो इसने भी मंकी को क्या किया होगा, f से खींचा होगा। मंकी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। मंकी ने इसे f से खींचा, इसने मंकी को f से खींचा, और मंकी का वेट कितना हो गया बोलो, mg नीचे। अच्छा इस केस में क्या होगा, मंकी ने क्या किया, मंकी ने अभी भी खींच रहा है ना उसको, अभी भी वायर को वो f से खींच रहा है। वायर इसको क्या कर रहा है, वायर इसको f से खींच रहा है, और ये अभी भी। दोनों केस में फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, सेम होगा। चाहे मंकी ऊपर जाए चाहे मंकी नीचे आए, ऊपर की रस्सी को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर वो छोड़ देता है तो गिर जाएगा, और नीचे की रस्सी का कोई रोल नहीं है। मेरी आप बात समझे? तो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा इक्वेशन, नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, F माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना, ma। यहाँ पे कितना फोर्स लगाया होगा मंकी ने उस पर, mg प्लस ma। और यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन नीचे है, नेट फोर्स नीचे होगा, कौन बड़ा, mg माइनस एफ इज इक्वल टू कितना, ma। यहाँ f कितना होगा, mg माइनस ma। बात समझ में आई कि हाँ? किस केस में मंकी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इस केस में। हाँ, ऊपर चढ़ने के लिए, और नीचे उतरने में कम फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मान लो यहां जो है एक मंकी है, यहां एक मंकी है, और यहां पे एक मिरर है मंकी के सामने, एक शीशा है, दर्पण है, ये मिरर है। और मंकी जो है वो चाहता है कि वो अपनी सूरत ना देखे। मिरर का मास भी m है और मंकी का मास भी m है। पुली मासलेस है और रस्सी भी मासलेस है, दोनों मासलेस हैं। मंकी चाहता है कि वो अपनी सूरत मिरर में ना देखे। क्या करेगी मंकी ना देखे, ऊपर जाए कि नीचे आए, दोनों का मास बराबर है, बताइए। ऊपर जाए नीचे आए, रस्सी छोड़ दे, क्या करे? हाँ, अगर इसका फोर्स मासलेस स्ट्रिंग है, दोनों तरफ टेंशन क्या होगा, सेम होगा। इसका एफबीडी कैसा ड्रॉ करोगे, इसका वेट कितना हो जाएगा बोलो, इसका वेट mg, और रस्सी में टेंशन सेम है। ये अगर f से खींचता है तो ये भी f से खींचेगा, और वही f इसमें टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो गया। और मिरर का क्या हुआ, मिरर का वेट कितना हो गया, mg नीचे, और इसने एक कांटेक्ट बनाया है, रस्सी क्या करेगी, t से खींचेगी।
और जितने से बंदर खींचेगा, चूंकि नीचे कोई मास ओस तो है नहीं, रस्सी भी मासलेस है, तो बंदर जितने से खींचेगा वही टेंशन हो जाएगा। तो ये एफ ई क्या हो जाएगा, इसमें टेंशन के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। ये एफ ई कितना हो जाएगा, बोलो टेंशन। तुम देख रहे हो दोनों का डायग्राम वही है, दोनों में mg नीचे है, दोनों में t ऊपर है। जैसा फोर्स डायग्राम इसका है वैसा ही फोर्स डायग्राम इसका है। जब दोनों के फोर्स डायग्राम सेम है तो दोनों के एक्सेलरेशन डायग्राम भी सेम होंगे। और इसलिए अगर मंकी ए से ऊपर जाएगा तो शीशा भी ए से ऊपर जाएगा, मंकी ए से नीचे आएगा तो शीशा भी ए से नीचे आएगा। मंकी छोड़ देगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, तो मंकी फ्री फॉल करेगा, तो उधर भी तो जीरो हो जाएगा, वो भी फ्री फॉल करने लगेगा। कोई उपाय नहीं है कि बंदर ना देख पाए खुद को, ऊपर जाएगा, क्योंकि डायग्राम एक हो गया ना, दोनों का फोर्स डायग्राम तो एक ही हो गया। तो ये जब ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा तो वो भी नीचे आएगा, छोड़ देगा तो वो भी गिरेगा, ये भी गिरेगा। एक ही उपाय है कि आंख बंद कर ले, काम खत्म, और कोई उपाय है नहीं, राइट। मेरी तो बात है। तो इस बात को तुम समझो कि यहां फर्क होता है, इन दोनों प्रॉब्लम में फर्क है। जब मैं कहता हूं कि एक रस्सी से एक ब्लॉक बंधा हुआ है और एक रस्सी से एक बंदर बंधा हुआ, बंदर नहीं बंधा है, बंदर उस पर चल रहा है, राइट, तो इन दोनों प्रॉब्लम में फर्क है। यहां ब्लॉक जितना टेंशन होगा उतना फोर्स ब्लॉक पे लग जाएगा। यहां क्या होगा, जितना फोर्स बंदर, मान लो यहां पे एक ब्लॉक रख दो 50 न्यूटन का, रस्सी मासलेस है, तो T1 अब बंदर है 5 किलोग्राम का, और बंदर है रेस्ट पे, ठीक है, और ये मास है 50 न्यूटन, 50 केजी का है ये, ठीक, 50 केजी का मास है, ठीक ना। तब बताओ अगर ये रेस्ट पे है तो इसका वेट की टेंशन कितना हो गया, 500 न्यूटन सब जगह। तुम कहोगे कि इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है, 500 न्यूटन इसका वेट हो गया, और रस्सी कितने से खींचेगी, रस्सी तो खींचेगी, जितना टेंशन होता है उतना खींच लेता है ब्लॉक को। लेकिन बंदर के साथ ऐसा नहीं है। देखो मान लो बंदर नहीं होता और ये बॉडी रेस्ट पे है, इस पे कितना, इसका वेट कितना लगेगा, 500 न्यूटन। ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो 500 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए टी ऊपर चाहिए, टी ऊपर लग जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 न्यूटन। अब तुम मेरी बात समझो, अब बंदर आ गया, बंदर आ गया 5 केजी का, तो ये जो T1 है, जहां तक बंदर नहीं था वहां तक टेंशन क्या होगा, 500 न्यूटन। और ये बंदर भी रेस्ट पर है, ब्लॉक भी रेस्ट पे है, बंदर जहां से शुरू हुआ है उसके ऊपर टेंशन कितना होगा, नीचे की रस्सी केवल इस ब्लॉक को संभाल रही है तो टेंशन 500 न्यूटन हो गया, ऊपर की रस्सी दोनों को संभाल रही है, बंदर को भी और ब्लॉक को भी, तो ये 50 न्यूटन ये और 500 न्यूटन ये, ऊपर टेंशन कितना हो जाएगा, 550 न्यूटन। अब तुम यहां फर्क देखो, रस्सी तो एक ही है लेकिन बंदर ने उसको पकड़ के दो बना दिया, ऊपर एक नीचे एक, है ना। नीचे की रस्सी में कितना टेंशन है, 500 न्यूटन, ऊपर की रस्सी में कितना टेंशन है, 550 न्यूटन। क्यों, क्योंकि हुआ क्या, तुम ये कहोगे कि यहां तुम बोलोगे, यहां हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक का एफपीडी बनाएंगे, ब्लॉक का वेट 500 न्यूटन, ब्लॉक ने एक कांटेक्ट बनाए हैं स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग क्या करती है, हमेशा अपनी तरफ खींचती है, तो स्ट्रिंग ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी, कितने फोर्स से, जितना उसमें टेंशन है, यहां ये बात है। लेकिन बंदर को स्ट्रिंग उतने फोर्स से नहीं खींचेगी जितना उसमें टेंशन है, टेंशन से नहीं खींचेगी, बंदर जितना लगाएगा उतने से खींचेगी। मेरी बात समझे, बंदर में और ब्लॉक में यही फर्क है, ब्लॉक पे स्ट्रिंग उतना लगाएगी जितना उसमें टेंशन है, जबकि बंदर पे स्ट्रिंग उतना लगाएगी जितना बंदर उस पे लगाएगा। और बंदर खुद को रेस्ट पे ले आने के लिए बंदर को कितना चाहिए, 50 नीचे था ही उसका वेट, उसको कितना चाहिए, 50 ऊपर चाहिए, तो रस्सी को 50 से खींचेगा तो रस्सी उसे 50 से खींच लेगी, बंदर रेस्ट पे आ जाएगा। यानी वो रस्सी को कितने से खींचा होगा, 50 से। तो टुकड़े को दो लोग खींच रहे हैं, ये ब्लॉक भी खींच रहा है 500 से और ये बंदर भी खींच रहा है 50 से, तो ऊपरी टुकड़े में टेंशन कितना हो गया, 550 न्यूटन। मेरी बात समझे, फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं, ब्लॉक के होने में और बंदर के होने में फर्क है। ब्लॉक पे रस्सी उतना ही फोर्स लगाती है जितना कि उसमें टेंशन होता है, लेकिन क्या मंकी पे रस्सी उतना ही फोर्स लगाएगी जितना रस्सी में टेंशन है, बोलिए, नहीं। स्ट्रिंग पे, मंकी पे स्ट्रिंग उतना ही फोर्स लगाएगी जितना मंकी लगाएगा, ना कि टेंशन के बराबर, वरना तो मजा आ जाए। वरना तो अगर ये 500 लगाने लगे
तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 500 से खट से खींच लेगा उसको। तो यानी अगर तुम इस इतने टुकड़े का एफपीडी बनाओगे तो कैसा बनेगा कि हुआ ये कि रस्सी है, ये 50 केजी ये है, तो इसका वेट 500 न्यूटन नीचे की तरफ, स्ट्रिंग इसको टी से खींच रही है, इसको भी T1 से खींच रही है, और यहाँ मंकी हो गया, मंकी क्या हुआ, मंकी का वेट 50 हो गया, मंकी ने इसको F से खींचा, इसने भी मंकी को F से खींचा, तो मंकी क्या हो गया, मंकी को रेस्ट पिलाने के लिए F की वैल्यू 50 हो गई, इसको रेस्ट पिलाने के लिए T1 की वैल्यू 50 हो गई। तो इस पार्ट को दो लोग खींच रहे हैं, T1 भी और F भी। T1 कितना था 500, F कितना था 50, तो ऊपरी हिस्से में टेंशन कितना हो गया 550 न्यूटन, ठीक ना। क्या मंकी पे स्ट्रिंग उतना ही फोर्स लगाएगी जितना कि स्ट्रिंग में टेंशन है? नहीं। कितना लगाएगी? जितना मंकी उस पे लगाएगा। क्या मंकी को नीचे वाली स्ट्रिंग खींच रही है? क्या नीचे की स्ट्रिंग का कोई मतलब ही नहीं होता। नीचे की स्ट्रिंग क्यों खींचेगी? स्ट्रिंग थोड़ी खींचती है, बंदर ऊपर से खींच रहा है तो वो उसको खींच रही है। मेरी बात समझना। ऐसा थोड़ी कि रस्सी अपनी तरफ खींचती है अपने मन से, तुमको रस्सी से लेकर ऐसे बांधे तो ऐसा थोड़ी तुम खींचना चले जाओगे। तुम खींचोगे रस्सी को तो रस्सी तुम्हें खींचेगी। रस्सी को तुम किसी और से बांध दो और तुम खींचो तो रस्सी तुम्हें खींचेगी, है ना। ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि स्ट्रिंग अपने मन से खींचना शुरू करती है कि नीचे रस्सी है तो अपने मन से खींचना शुरू कर दी, है कि नहीं। या बंदर गया केवल रस्सी को ऐसे पकड़ लिया जमीन पे खड़े होकर तो खींचना शुरू कर दी, नहीं ना। बंदर जब खींचेगा उसको तब ना खींचेगा उसको रस्सी। बोलो, क्या मंकी को स्ट्रिंग उतने ही फोर्स से खींचेगी जितना स्ट्रिंग में टेंशन है? भूल के नहीं ऐसा करिएगा। तो ऊपरी रस्सी तो मंकी को खींचेगी नहीं, क्योंकि मंकी सॉरी निचली रस्सी, क्योंकि मंकी नीचे वाले को खींच भी नहीं रहा, मंकी ऊपर वाले को खींच रहा है, जितने से खींचेगा उतना फोर्स लेगा। पहले ये बात लिख लीजिए, फिर ये बातें लिख लीजिए। C is pulling himself up with an acceleration of इतना. There are 3 monkeys. A यहाँ पे है, A नीचे आ रहा है. क्यों? A वाले का मास कितना है? 10 kg. B वाला किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है. इसका मास कितना है? 15 kg. ठीक है. और नीचे भी एक है. ये किधर आ रहा है? ये भी ऊपर जा रहा है. ठीक है. ये कितने का है? 8 kg. ऐसा है. A at the instant represented, A is descending the rope with an acceleration of 2 meter per second square. ये A वाला 2 meter per second square से नीचे आ रहा है. ठीक बात है. C is pulling himself up with an acceleration of 1.5. C ये है ना, C वाला ऊपर जा रहा है कितने से? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. अच्छा, मंकी B is climbing up with a constant speed of, इसकी स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. इसकी स्पीड भी दे रखी है 0.8 मीटर पर सेकेंड, जो फालतू बात है एकदम. ये कांस्टेंट है, जो कुछ भी हो कांस्टेंट है, उससे क्या मतलब है? स्पीड से क्या मतलब है हमको? कितनी भी हो कांस्टेंट है ना. स्पीड कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0. Treat the rope and monkeys as a complete system and calculate the tension T in the rope at D. मैं सारी जगहों पे टेंशन निकाल लेता हूँ. चलिए देखिए, स्ट्रिंग मासलेस है. इस वाले रस्सी में टेंशन T1 होगा, इसमें T2 होगा, इसमें T3 होगा. टेंशन तो ऐसे होगा. चलिए, इस
बंदर का एफपीडी बनाइए। इसका वेट कितना बोलो? 80 न्यूटन। इसने इसको एफ से खींचा होगा, इसने इसको एफ से खींचा होगा, इस रस्सी को एफ से खींचा होगा, F1 से। तो रस्सी ने भी इसे कितने से खींचा होगा? F1 से। वास्तव में ऐसा हो गया इसका डायग्राम। अच्छा, बाकी ये वाला मंकी कांस्टेंट से ऊपर जा रहा है, तो ये मंकी इसका वेट कितना हो गया बोलो? 150 न्यूटन नीचे की तरफ। लेकिन इसने भी खींचा होगा इसको कितने से? F2 से। ठीक है, तो इसने भी इसको F2 से खींचा होगा। मंकी ने इसको F2 से खींचा, तो इसने भी मंकी को F2 से खींचा होगा। ये मंकी का फोर्स डायग्राम बन गया बी वाले का। और ये नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तब भी ये क्या करेगा? तब भी ये खींचेगा ना इसको। इसका वेट कितना हो गया? इसका वेट 100 हो गया। और ये भी इसको खींच ही रहा होगा F3 से, है ना? तो रस्सी भी इसको कितने से खींच रही होगी? F3 से। ये इस मंकी का एफपीडी हो गया, ये इस मंकी का, ये इस मंकी का। क्यों? ये ऊपर जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो कौन बड़ा? F1 की 80। F1 क्या लिखिएगा? नेट फोर्स F1 माइनस 80 इज इक्वल टू इसका मास 8 इंटू एक्सेलेरेशन ma। 8 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा? 12। तो F1 कितना आ गया? 92 न्यूटन। इसका मतलब यहां पे टेंशन कितना आ गया? 92 न्यूटन। अब आइए यहां पे देखिए F2 कितना है, मतलब ये मंकी 92 से खींच रहा है। ये तो ना ऊपर जा रहा है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। और एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए नेट फोर्स भी 0 होगा। तो F2 ठीक ठीक किसके बराबर हो गया? 150 के बराबर हो गया, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो F2 कितना हो गया? 150। और ये वाला मंकी नीचे आ रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कौन बड़ा? 100 की F3? 100। तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस F3 इज इक्वल टू इसका मास 10 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो F3 कितना आ गया बोलो? 80 न्यूटन। बोलो, यानी ये मंकी उसे 92 से खींच रहा है, ये मंकी उसे 150 से खींच रहा है, और ये मंकी 80 से खींच रहा है। ऐसा कुछ है लाइक दिस। ये मंकी उसे कितने से खींच रहा है बोलो? 92 से। तो ये भी इसको कितने से खींच रहा है? 92 से। ये मंकी कितने से खींच रहा है बोलो? 150 से। ये भी कितने से खींच रहा है? 150 से। और ये मंकी कितने से खींच रहा है बोलो? 80 से। तो ये भी कितने से खींचेगा इसको? 80 से। अब सबके अपने अपने वेट तो होंगे ही ना। इसका वेट कितना था? 80। इसका कितना था? 150। इसका कितना था? 100। तो इस मंकी ने इसको 90 से खींचा, इस मंकी ने इसको 150 से खींचा, इस मंकी ने इसको 80 से खींचा। तो यहां टेंशन कितना हो जाएगा? 92 न्यूटन। यहां टेंशन कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलकर खींच रहे हैं। 92 प्लस 150 कितना हो गया? 250 माइनस 8 240 न्यूटन। क्यों? 242। एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहां पे एक मंकी है। और दूसरा मंकी इसकी पूंछ को पकड़े हुए है। बस फिलहाल दो ही है, अब इसकी पूंछ को ही पकड़े हो तो बात दूसरी। ठीक है, ये मंकी, ये पापा है उसका, ये 5 kg का है और ये जो है ये 2 kg का है। और इसकी पूंछ में मैक्सिमम टेंशन 30 न्यूटन हो सकता है। 30 न्यूटन से ज्यादा लगा कि पापा की पूंछ गई। बात समझ में आई? एक स्ट्रिंग है, उसको एक मंकी पकड़े है 5 kg का, उसकी टेल में को दूसरा मंकी पकड़े ना, लगा हुआ है सब, उसका डिजाइन सब बना हुआ है, ये उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये उसका पकड़ा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि ये इसमें मैक्सिमम टेंशन 30 न्यूटन है। पूछ ये रहा है कि ये अब इसको कैरी करके ऊपर चलना चाहता है, तो ये इस पे कितना फोर्स लगाए कि उसको कैरी करता रहे। कब कैरी नहीं कर पाएगा? जब ये ऐसा जब पूछ टूट जाए तब कैरी नहीं कर पाएगा।
अच्छा ये रेस्ट पे चुपचाप, ये जो है खाली बस पकड़े हुए पूंछ उसका, उसको ले चलने की जिम्मेवारी इसकी, ये इंजन है या डब्बा है, ठीक है। और ये ऊपर जाना चाहता है तो ये उस पर कितना फोर्स लगाए स्ट्रिंग पे कि ये इसको कैरी करे। मंकी ए है, ये मंकी बी है, तो फाइंड रेंज ऑफ फोर्स बाय मंकी ए ऑन रोप so that it carries monkey B, वो monkey B को कैरी करता रहे, ठीक है। कैरी करने का मतलब क्या हुआ? कैरी करने का मतलब हुआ कि अगर वो ऐसा इस जोर से पकड़ लिया, वो घिसट के नीचे आ रहा है तो कैरी कर पाएगा क्या? कैरी करने का मतलब या तो वो रुका रहे तो कहा जाएगा कि यहाँ कैरी कर रहा है, या ऊपर जाए। दो ही रास्ते हैं, या तो रुका रहे या ऊपर जाए, यही दो रास्ते हैं। तो दो केस, अगर वो रुका है, जस्ट कैरी करने का मतलब नीचे ना गिर जाए, राइट। तो कैरी कर, मैं कहता हूं कि 50 किलोग्राम का वेट है, आप उसको कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? या तो आप पकड़ के रोके हुए हैं या आप ऊपर ले जा रहे हैं। पता चला वही इतना भारी है कि आप नीचे गिरते चले जा रहे हैं, तो आप कैरी कर रहे हैं क्या उसको? नहीं ना, या तो आप रोके हुए हैं या फिर ऊपर ले जा रहे हैं उसको, ठीक है। फिलहाल अगर ये दोनों रेस्ट पे हैं, एट रेस्ट, जस्ट एट रेस्ट पे हैं, तो मंकी ए का FBD बनाओ और का ए वाले का कितना हुआ? सब रेस्ट पे है, ठीक ना। तो इसका वेट हो गया 50, बोलो। और इसने रस्सी को खींचा होगा F से, रस्सी ने भी खींचा होगा F से, और ये भी रेस्ट पे है, तो सबको एक मान लो ना। अब ये घरेलू मामला हो गया, ये सब घरेलू। टोटल मास कितना हो गया इसका? 20। टोटल वेट कितना हो गया? 70। तो इस टोटल, अगर ये टोटल रुका है तो सब एक जैसा हो गया, सब फ्रीज एक ब्लॉक हो गया, नहीं कोई रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा है, तो सबको हम एक मान सकते हैं। अभी मोशन होने लगे तो सबको एक नहीं मान पाएंगे, ठीक ना। अभी ये रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो टोटल ये दोनों इसके रिलेटिव में ये मूव नहीं कर रहा है, टोटल चीज रेस्ट पे है। टोटल वेट हो गया 70 न्यूटन, 50 इसका, 20 इसका, जिसको कि इसने F लगाया है रस्सी को, रस्सी भी F लगा रही है, तो F इस केस में कितना हो जाएगा? बोलो, 70 न्यूटन लगाना ही पड़ेगा। और उस केस में इस पूंछ में टेंशन कितना होगा? 20 न्यूटन। नहीं समझे बात को? अगर ये रुका हुआ है तो ये आदमी इस पे कितना लगाएगा? 70। और इसको संभालने के लिए इसका वेट कितना था? 20। इसको संभालने के लिए 20 ऊपर चाहिए, वो कौन लगा रहा है? इस पूंछ का टेंशन। नहीं समझे बात को? लो फिर से बता, तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये छोटा बंदर है, इसका वेट कितना है? 20 न्यूटन। और ये बड़ा बंदर है, ठीक है, इसका वेट कितना है? 50 न्यूटन, ठीक बात है। ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, इसकी पूंछ में टेंशन है, ये पकड़े उसको, ये पूंछ को खींच रहा है तो पूंछ इसको खींच रही है T1 से, और ये क्या कर रहा है? ये पूंछ को खींच रहा है T1 से। देख लो ऐसा हो रहा है। देख लो, आदमी ने स्ट्रिंग को खींचा, रोप को खींचा, बंदर ने रोप को खींचा, रोप ने बंदर को खींचा। यहां इसने इसकी पूंछ को खींचा, इसकी पूंछ ने इसको खींचा, राइट। और इसका खुद का वेट, इसका खुद का वेट, ये रेस्ट पे है, इसलिए T1 कितना हो गया? 20 न्यूटन। इसके पूंछ में कितना टेंशन होगा? 20 न्यूटन, है ना। और इसके क्या कहानी है बोलो? T1 20 आ गया, 15 नीचे, 20 नीचे, तो कितना? 70 न्यूटन। इसका मतलब इसमें टेंशन कितना आ गया? उस केस में बोलोगे कि ऐसा हुआ, ये मंकी पकड़े हुए है रस्सी को, ठीक है, इसकी पूंछ है और इसको पकड़े हुए है छोटा बंदर, ठीक है। ये इसमें टेंशन कितना होगा उस वक्त? बोलो 70 न्यूटन। और इसमें कितना होगा उस वक्त? 20 न्यूटन, क्योंकि इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? इसका टेंशन। और इस ये जो खींचा था 20 और इसका खुद का वेट 50, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? ये, ठीक बात है। लेकिन अब उसको ऊपर भी जाना है, ऊपर भी जाना है, तो ये बताओ कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है? फिर से FBD तो वही रहेगा, FBD तो फिर से वही रहेगा ना। जो बड़ा मंकी है उसका FBD क्या बनेगा? बोलो 50 उसका खुद का वेट, उसने रस्सी को F से खींचा, तो रस्सी भी क्या करेगी? इसको F से खींचेगी। नीचे वाला इसको कितने से खींच रहा है? T से खींच ही रहा है। ये ऊपर वाले मंकी का FBD बन गया। छोटे वाले का क्या बन रहा है? बोलो
इसका वेट कितना 20, और पूंछ इसको खींचेगी टी से, क्योंकि ये पूंछ को खींच रहा है टी से। ये ऊपर वाले मंकी का एफपीडी है, ये नीचे वाले का एफपीडी है। फोर्स डायग्राम समझ में आ गया? कैसे, फिर से बताऊं? श्योर। अब ये कैरी करके रेस्ट पे जा रहा था तो वैसा हो गया, रेस्ट पे ले दिया। ये ए से ऊपर जा रहा है, ये भी ए से ऊपर जा रहा है, दोनों साथ में जा रहे हैं, मतलब ये इसको खींच के ले जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ एफ बढ़ा के टी प्लस 50, एफ माइनस टी प्लस 50 इज इक्वल टू इसका मास 5a, और यहाँ क्या लिखोगे, टी माइनस 20 इज इक्वल टू कितना, मास 2 इंटू ए हो गया। यहाँ माइनस को हटाओ, यहाँ माइनस ले आओ, ये ऐसा हो गया। ठीक है कि नहीं? इसको जोड़ो, कितना आ गया बोलो, एफ माइनस, सॉरी यहाँ से टी मत करो, तुमको किसकी लिमिट निकालनी है? अच्छा टी ही तो पाना है ना। टी कितना होना चाहिए? टी इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 30 न्यूटन, ये हमेशा होना चाहिए। तो हम यहाँ से टी निकाल लें, क्यों? यही करें ना। ठीक बात है, केवल इस वाले को पकड़ो। टी कितना आ गया बोलो, 20 प्लस 2a। टी इज ऑलवेज देन लेस आर इक्वल टू क्या, 30, तो ये भी क्या हमेशा होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू 30 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 प्लस 2a इज लेस आर इक्वल टू 30, इसका मतलब 2a इज लेस आर इक्वल टू 10, a इज लेस आर इक्वल टू 5, ये जो है 5 से कम हो गया। अब देखो, तो यहाँ से t कितना आ गया बोलो, t का इक्वेशन क्या था, 20 प्लस 2a। a मिनिमम कितना हो सकता है बताओ, 0, जस्ट कैरी करे। ठीक है कि नहीं? और यहाँ से a कितना आ गया, 5। a मैक्स कितना हो सकता है, 5 से कम ही होना चाहिए। a मैक्स कितना हो सकता है, 5। जब a मिनिमम 0 होगा तो t कितना होगा बोलो, जब a मिनिमम 0 होगा उस केस में t कितना होगा, 20। और a मैक्स कितना होगा, 5, उस केस में t कितना होगा, 10 और 20 30, तब ये 30 हो गया, है कि नहीं? अब आओ f पे, f कितना आ रहा है, लेकिन हमसे f पूछा है। f इज इक्वल टू कितना आ गया, t प्लस 50 प्लस 5a। ट्वेंटी प्लस 50 कितना, 70 न्यूटन। और अगले बार क्या हो गया, एफ मैक्सिमम पूछेगा, जब ए क्या होगा, ए मैक्सिमम होगा। ए मैक्स कितना हो जाएगा, 5, और टी कितना हो जाएगा उस केस में, जब ए 5 तो टी हो गया 30 आ गया, तब टी 30 आ गया। तब एफ मैक्स कितना आ जाएगा बोलो, 30 प्लस 50 और प्लस कितना 25, कितना आ गया बोलो, 105 न्यूटन। यानी मंकी जो फोर्स लगाएगा मिनिमम 70 लगाना चाहिए, मैक्सिमम क्या लगाना चाहिए, 105 लगाना चाहिए। ठीक है, इसको तुम ओरल भी कर सकते थे, लिखने से चीजें और कठिन हो जाती हैं। मैं इसको ऐसे ही करता हूं। ठीक है, देखो ऑब्वियसली कैरी करने का क्या मतलब हुआ कि वो रुका रहे या ऊपर जाए। जब ये रुका रहेगा तो इसके 20 न्यूटन को कौन संभालेगा, इस पूंछ का टेंशन, उस केस में टी 20 हो गया। और ये जब 20 हो गया तो इसको 20 से खींचेगा, और इसका वेट 50, उसके लिए उसको 70 लगाना पड़ेगा, तो 50 और 20 को 70 बैलेंस करेगा। एक आंसर तो आ गया मिनिमम वाला। मैक्सिमम देखो, इसमें मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है, 30। तो इसका जब फोर्स डायग्राम बनाए हो तो टी मैक्स कितना हो सकता है, 30 हो सकता है। तो टी मैक्स जब 30 होगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर 30 माइनस 20 हो जाएगा, मतलब ऊपर की ओर नेट फोर्स हो गया कितना, 10। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो गया, नेट फोर्स बाय मास। ए कितना आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया 10, और मास कितना है 2 kg, तो ए मैक्स कितना आ गया 5। जब ए 5 आ गया तो इसके लिए इक्वेशन लिख दो, टी की वैल्यू उस वक्त 30 रख दो, ए को 5 रख दो, एफ की वैल्यू आ गई, है कि नहीं? नहीं समझे बात को, लिख लो।
सकता है कि एक ऐसा है, यहाँ एक पुली है मासलेस, यहाँ 10 किलोग्राम का एक मास है, ठीक है, पुली है, इधर 10 किलोग्राम का मास है, आइडियल पुली है, आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस पुली, मासलेस स्ट्रिंग, नो फ्रिक्शन, नथिंग। यहाँ पे एक ब्लॉक है मास 2 kg का। अब बताओ ये किधर जाएगा, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन तभी एक घटना घटी, अब ये चुपचाप यहीं पड़ा हुआ है, अब ये चुपचाप यहीं पड़ा हुआ है, ठीक। अब बताओ किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए लोग हनुमान चालीसा याद करते हैं, राइट। लेकिन बंदर बंदर कैसे आराम से रहेगा यार, बंदर ऊपर जा रहा है, बंदर ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक्सेलरेशन ऑफ मंकी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड 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 एवरीथिंग, सब कुछ पालो, ठीक है। क्या करते हैं, मंकी कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सबसे पहले मंकी पकड़ो, उसका फोर्स डायग्राम बनाओ। मंकी का वेट कितना बोलो, 80 न्यूटन। मंकी ने रस्सी पे कितना फोर्स लगाया होगा, F, तो रस्सी ने भी मंकी पे कितना लगाया होगा, F। ऐसा हो गया, मंकी का ऐसा हो गया। मंकी का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन बड़ा हो गया, F की 80, तो क्या लिखिएगा, F माइनस 80 इज इक्वल टू मास M 8 इंटू एक्सेलरेशन 8 इंटू 3। तो मंकी ने कितना फोर्स लगाया, 104 न्यूटन लगा दिया, मंकी ने लगाया, ठीक ना। अब ध्यान से समझो इस बात को, इस स्ट्रिंग को, ये 2 kg बॉडी है और ये 10 kg बॉडी है, ठीक ना। मंकी ऊपर जा रहा है, मंकी अगर रेस्ट पे था तो कितना फोर्स लगाता, 80। मंकी को रेस्ट पे रहने के लिए 80 फोर्स लगाता, तो वो भी 80 लगा देता, तो मंकी रेस्ट पे आ जाता। लेकिन अब मंकी कितना लगा रहा है, 104, यानी अब ये वाला ऊपर आएगा और ये नीचे जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने A मान लिया और इसका एक्सेलरेशन मैंने A मान लिया, मंकी को अलग से ले लिया। इसका टेंशन T1 है और इस रस्सी के टुकड़े को ये T1 भी खींच रहा है और ये मंकी भी खींच रहा है। मंकी को कितने से खींचा था इसने, 104 से। मंकी का वेट कितना था, 80 है ना, तो 80 हो गया मंकी का वेट। मंकी ने 104 से खींचा था, तो इसने भी मंकी को 104 से खींचा, 104। अब इसमें टेंशन कितना हो गया, इससे मंकी से नीचे टेंशन कितना था, T1, और मंकी से ऊपर टेंशन कितना हो जाएगा, T2। और T2 की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ के, यहाँ टेंशन कितना होगा बोलो, 104 प्लस T1, क्योंकि इस टुकड़े को दो लोग खींच रहे हैं, मंकी भी खींच रहा है 104 से और ये रस्सी खींच रही है T1 से। तुम ये मत समझना कि ये वेट लग रहा होगा इस पे, ये वेट रेस्ट पे नहीं है, वेट नीचे जा रहा है, तो इसका 20 थोड़ी लगेगा रस्सी पे। कई लोग कहते हैं कि इसका वेट 20 लग जाएगा और मंकी का 80 लग जाएगा तो 100 लगेगा ना, मंकी खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है। तो मंकी जितने से खींचेगा उतने से ये मंकी को खींचेगा। और मंकी का अलग से डायग्राम बना के देख लिए हम लोग कि मंकी को अगर उतने एक्सेलरेशन से जाना है तो मंकी को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर, तो वो लगाएगा मंकी पे। मंकी इतने से खींच रहा है। अच्छा, ये वाली चीज अगर रेस्ट पे होती तब हम बोलते हैं कि T1 20 के बराबर है। क्या यहाँ T1 20 के बराबर है, ये नीचे जा रहा है, यानी 20 ज्यादा है T1 से, यानी T1 कम है 20 से। नहीं समझे, पता नहीं, मुझे लगता है तुम्हें समझते नहीं यार। कितना है यहाँ पे बोलो, तब T2 कितना आ गया, ये टेंशन जो है इतना, दोनों तरफ टेंशन सेम होगा, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 104 प्लस T1। अब इसका डायग्राम बनाओ, इसका वेट कितना हो गया बोलो, 100 न्यूटन नीचे की तरफ, और रस्सी में टेंशन T2 है, T2 की वैल्यू 104 प्लस T1 है। ये किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ A से आ रहा है, ठीक ना। और इसका BD क्या बनाओगे, 20 नीचे और T1 ऊपर, A से नीचे आ रहा है। इसका क्या लिखोगे एक्सेलरेशन डायग्राम, नेट एक्सेलरेशन नीचे है, नेट फोर्स नीचे होगा, 20 बड़ा के T1, क्या लिखोगे, T1 इज इक्वल टू 2A, पहला काम। दूसरा क्या लिखोगे बोलो इसके लिए, नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, 104 प्लस T1 बड़ा होना चाहिए 100 से, क्या लिखिएगा, 104 प्लस T1 माइनस 100 इज इक्वल टू मास ऑफ 10 इंटू A। दो इक्वेशन दोनों जोड़ दो, सही हो गया, कितना गया ये, 104 में 4 गया, 100, 4, 20 और 4 24,
24 इज इक्वल टू 12 लाहौल भी लखपत, एक कितना अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ठीक तो आ गया। अच्छा T1 कितना आ गया बोलो, T1 कितना आ गया 20 माइनस लाहौल 4, सही तो है हाँ 16 न्यूटन। इसका क्या मतलब हुआ बोलो, इसका मतलब हुआ ये कि ये रही पुली, ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक 10 kg, ये रहा ब्लॉक 2 kg, ये रहा मंकी, मंकी का खुद का वेट कितना 80, ठीक ना। मंकी ने कितने से खींचा भाई इसको 104 से, इसने मंकी को कितने से खींचा 104 से, इस ब्लॉक ने इस रस्सी को कितने से खींचा T1 से 16 से, तो इसने इसको खींचा 16 से। तो अब बताओ, अब इसका देखो, जब इसने इसको 16 से खींचा तो इसने इसको भी 16 से खींचा। अब देखो ब्लॉक पे देखो, ब्लॉक का वेट 20 और ऊपर 16, 20 बढ़ा कि 16 20, नेट फोर्स इधर हो गया नीचे कितना 20 माइनस 16 4, 4/2 कितना आ गया आंसर 2 आंसर। ये वाला तो खैर इसकी कहानी अलग है, इस रस्सी को इसने खींचा है 16 से और मंकी ने खींचा 104 से, तो इधर टेंशन कितना आ जाएगा 120 न्यूटन। देखो इधर भी 2 आ रहा है क्या, 120 ऊपर रस्सी खींचेगी ना इसको और इसका 100 नीचे, तो नेट कितना आ गया 20 ऊपर, 20/10 करोगे तो इसका भी 2 आ गया। बात समझ में आई। तो कुछ भी हो सकता है। अब मजा तो यह कि एक मंकी इधर से भी लगा दीजिए, वो जो बच्चा अभी था वो कहाँ गया, उसको इधर से ले आके लगा देंगे। नहीं समझे बात को। चलिए बस आज इतना ही। कंस्ट्रेंट की शीट नहीं मिली है कई सारे लोगों को, मतलब नहीं मिली है कि नहीं मिली है ना, देते हैं अभी देते हैं, बैठे रहना ला के देते हैं। कितने लोगों को नहीं मिली है?